क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटरमाइन द AP, हमें AP फाइंड आउट करनी है। वॉज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या दी हुई है, 16 दी हुई है। एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, उसकी सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो देखिए सॉल्यूशन, हेयर हमें क्या गिवन है, AP की थर्ड टर्म गिवन है 16, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इसको नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट का। और क्या कहते हैं हमसे, इसकी सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12, ठीक है। देखिए यहाँ से A से A कैंसिल हो गया, ये रहा 6D, 4D यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12, D की वैल्यू क्या आ गई, 12/2 इज इक्वल टू 6। D की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दे, पुटिंग इन फर्स्ट, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, A प्लस 4 इज इक्वल टू 16, A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 16 माइनस 4 इज 12, यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, 12, A की वैल्यू 12 आ गई और D की वैल्यू 2। अब हम यहाँ से AP फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए A1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, यानी कि 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, 12 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 16, ठीक है। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, 12 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर रिक्वायर्ड AP क्या है हमारे पास, 12, 14, 16, 18 अप टू एंड सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 अप टू 253। हमें क्या करना है, इस AP की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, बट कहाँ से, लास्ट से। लास्ट से इस AP की 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस AP को उल्टा कर देंगे, ठीक है। जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। इसके बाद में देखिए, हमें ये लास्ट फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो लास्ट से प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है, 8। तो हमें D कैसे मिलेगा, जब हम 3 में से 8 को माइनस करेंगे, यानी कि -5। तो फर्स्ट टर्म मिली, सेकंड टर्म कहाँ से मिलेगी हमें, 253 में से -5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 248, 243 अप टू 3। तो हमें AP मिल गई, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई, 253, D की वैल्यू हमारे पास है ही, और N की वैल्यू क्या है, 20 है। तो AN की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू क्या है, 253 प्लस N की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू
-5, तो ये क्या आ गया 253 माइनस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू -5 95 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 158। ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 158। देयरफॉर 20th टर्म from the last term is 150. Question number 18. The sum of the fourth and eighth terms of an AP is 24. एक AP की फोर्थ एंड एट्थ टर्म का सम 24 है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, और सिक्स्थ और 10th टर्म का सम 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, A4 प्लस A8, फोर्थ एंड एट्थ टर्म दोनों का सम कितना है 24 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं A+3D प्लस A+7D इज इक्वल टू 24। यहाँ से A+A कितना आया 2A प्लस 3 प्लस 7 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन लिया यहाँ से, A+5D इज इक्वल टू 24। ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और A+5D इक्वल हो जाएगा 24/2, यानी कि A+5D इज इक्वल टू 12। इसको नाम दें इक्वेशन फर्स्ट का। ऑल्सो हमें क्या गिवन है, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 24। इसको लिख सकते हैं A+5D प्लस A+9D इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ है 44, ओके। A+A 2A प्लस 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, A+7D इज इक्वल टू 44। 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो A+7D कितना आ जाएगा 22। इसको नाम दे देते इक्वेशन सेकंड का। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा, A+7D इज इक्वल टू 24, या A+5D इज इक्वल टू 12। देखिए इनके साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन का, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 5 2D इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करने पर देखो क्या मिलेगा, A+5D इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। A+5 इंटू D की वैल्यू 5, A+25 इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, AP फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए A की वैल्यू -13 गिवन है, D की वैल्यू 5।
A1 है हमारे पास -13, A2 क्या होगा A प्लस डी, A मतलब -13 + 5 यानी कि -8, A3 = A + 2D, -13 + 2 × 2 × 5, ये आ गया -13 + 10 यानी कि -3। Therefore, first 3 टर्म्स आर, फर्स्ट 3 टर्म्स कौन सी है? -13, -8, -3। ये 90th क्वेश्चन देखिए। Shubha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000. शुभा राव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया था इसकी एनुअल सैलरी 5,000 रुपीज थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। उसको अपनी इनकम में 200 रुपये का इंक्रीमेंट हर साल मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000? वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि किस साल में उसकी इनकम 7,000 तक पहुंच जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में उसकी इनकम कितनी है? 5,000। नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? 5,200। 200 का इंक्रीमेंट है ना हर साल। थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी? 5,400। ऐसे करते करते कहीं किसी ईयर में वो 7,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस ईयर में ये इनकम 7,000 तक पहुंचेगी। तो यहां से देखिए, हमें एपी मिल गई है। ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 है। डी की वैल्यू कितनी है? 5,200 माइनस 5,000, 200। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? nth टर्म है 7,000। ठीक है, तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 5a + n - 1 × d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 5,000 + n - 1 × d की वैल्यू कितनी है? 200। और an की वैल्यू कितनी है? 7,000। आप देखिए 5,000 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू n - 1 × 200। दिस इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा? 2,000 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा? n - 1, 10। दिस इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू n - 1। अब देखिए ये माइनस में है, यहाँ आकर प्लस में हो जाएगा। 10 + 1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। मतलब 11th ईयर में उसकी जो इनकम है वो 7,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि 11th ईयर में उसकी जो सैलरी थी वो 7,000 हो गई थी। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा ईयर था वो। तो उसके लिए देखिए, हमारे पास एपी कौन सी बनेगी? एपी कौन सी बनेगी? 1995 से स्टार्ट किया था, 1996 अप टू एंड सुन। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है? 1995, और डी की वैल्यू क्या है? 1996 माइनस 1995 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है? 11 है। ठीक है, तो यहाँ से ए एन इज इक्वल टू ए + n - 1 × डी। ए की वैल्यू पुट करते हैं 1995 + n यानी कि 11 - 1, और d की वैल्यू क्या है? 1। 1995 + 11 - 1, 10, 10 × 1, 10, यानी कि 2005। an इज इक्वल टू 2005।
यानी कि 2005 में उसकी जो सैलरी थी वो 7000 तक पहुंच गई थी। तो यहां से लिख दिया हम 10, देयरफॉर इन 2005 his annual salary will reach to ₹7,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली एक ईयर के फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। की जो सेविंग्स है वो ₹1.75 से 75 पैसा से वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है हर वीक में। इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, देन फाइंड n। अगर nth वीक में उसकी जो सैलरी है, वीकली सैलरी है, वो ₹20.75 हो जाती है, तो फाइंड करनी है n। ठीक है, n को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी है, ₹5। ठीक है। नेक्स्ट वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, ₹6.75, ₹8.50, 8.50 अप टू एंड सोन। ये कहाँ तक है, 20.75 तक। ठीक है। अब देखिए, यहां से ए की वैल्यू कितनी है, 5। डी की वैल्यू कितनी है, 6.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75। ए एन की वैल्यू कितनी है, 20.20.75। अब यहां से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75। अब देखिए, 5 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, 15.75। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये देखिए, ये 9 पर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और n इज इक्वल टू माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू क्या है, 10।